प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना सिलेबस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमें यूपी बोर्ड में जो हम 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कुछ सिलेबस नया ऐड हुआ या कुछ जो सिलेबस था वो रिमूव हुआ। तो आज की वीडियो में हम उसी को ही देखेंगे। साथियों, आप जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते जब तक कि आपको यह ना पता हो कि आपका जो शत्रु है उसके पास कितनी शक्ति है और उसके पास कितना बल है। कहने का मतलब ये है कि आप यूपी बोर्ड 2025 में आप परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें भाई पढ़ना क्या है, क्या हमें याद करना है, तब तक आप परीक्षा कैसे देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन जरूरी जो है, आप सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कीजिए कि हमें हमें 2025 की परीक्षा में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो आज की वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको आपका सिलेबस दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सब हम आपको लाइव फोन में आपको करके हम दिखाएंगे। आप किस प्रकार से अपना सिलेबस देख पाएंगे। आपके पास यदि फ़ोन हो या लैपटॉप हो, दोनों में ये ट्रिक काम करेगी। इस तरह आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो दोस्तों, बगल में आपको हमारे फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपने फ़ोन का गूगल क्रोम खोलिए। देन यहाँ पर जो ये सर्च बार है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसका यूआरएल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सर्च करना है, आप यहाँ सर्च करेंगे UPMSP, इसको सर्च करेंगे। देन उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा है upmsp.edu.in। ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपीएमएसपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट में लिंक आई है उसी पर हम क्लिक कर देंगे। जो कॉर्नर में यहाँ पर ट्रिपल लाइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, नीचे लिखा है महत्वपूर्ण लिंक। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है पाठ्यक्रम शास्त्र 2023 और 24। यहाँ पर अभी 23 और 24 का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 24 और 25 का दिखाएगा। उसके बाद हम अपने फ़ोन को यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सीजन 24-25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों का आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपको अगर 9th का देखना है तो 9th वाले पे क्लिक करना है, 10th का देखना है तो यहाँ पर 10th वाले पे क्लिक करेंगे, 11th का देखना है तो 11th पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 12th का देखते हैं। यहाँ पर हम क्लास 12th हिंदी का देखने जा रहे हैं। तो यहाँ 2 नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है, जर्नल हिंदी। जर्नल का मतलब सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर इसके बगल में देखिए, यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सिंपली से आपको इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जो PDF होगी वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद ये गूगल ड्राइव में ये ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे में कुछ इस प्रकार से ये ओपन हुआ PDF। तो चलिए इस PDF को देख लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका PDF खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। तो आप किसको मतलब सामान्य हिंदी पढ़ना है, किसको साहित्यिक हिंदी पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में पहले तो आप ये जान लीजिए, जो सामान्य हिंदी है भाई वो साइंस साइड के विद्यार्थी पढ़ेंगे, मतलब विज्ञान वर्ग के। और जो साहित्यिक हिंदी है वो आर्ट साइड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी साइड पढ़ेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर आप पूर्णांक देख लीजिए। यहाँ पर पूर्णांक आपका ये 100 का है, मतलब 100 का है। 100 जो हमारा का है वो 50 अंक का है। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है हम चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको यहाँ पर जितना सिलेबस है आपको सारा दिखेगा। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना, क्या नया ऐड हुआ है या जो पुराना रिमूव हुआ है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसमें क्या है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न जो है हिंदी गद्य का विकास, इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा। ये 5 प्रश्न पूछेंगे
एक एक नंबर के होंगे एमसीक्यू। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5 नंबर के होंगे। और ये पूछेगा कहाँ से, तो इसमें देखिए लिखा है हिंदी गद्य का उद्भवन एवं विकास से पूछेगा, शुक्ल युग से पूछेगा, शुक्लोत्तर युग से पूछेगा, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से ये पूछेगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछेगा, तो 2 में पूछेगा गद्य साहित्य का विकास। दूसरा जो है गद्य साहित्य का इतिहास विकास। दूसरा क्वेश्चन जो है काव्य साहित्य का इतिहास से पूछेगा। पहला गद्य साहित्य से, दूसरा काव्य साहित्य से। भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। कहाँ से पूछेगा, तो आप देख लीजिए आधुनिक काल से पूछेगा, भरतहरि युग, द्विवेदी युग, छाया, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि से पूछेगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, तो तीसरे में पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए ये जो रेखांकित अंश की इसमें आपको व्याख्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा जो गद्य में से पूछेगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो इस पर आपका 10 अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 में क्या है, पाठ्यक्रम पर निर्धारित पद्यांश पर आधारित। उसमें 3 में गद्यांश है, 4 में पद्यांश। पद्यांश पर आधारित ये पूछेगा, मतलब इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे, इस पर 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपका 10 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछेगा, प्रश्न नंबर 5 पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां, शब्द सीमा यहाँ पर अधिकतम 80। ये गद्य से आपका जो लेखक की जीवनी होती है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। ये जो जीवनी है ये 5 अंक की आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। जो इसमें शब्द हैं आपको केवल 80 शब्द। तो भाई 80 शब्द, ऐसा कोई लेखक नहीं जिसकी जीवनी टोटल 80 मतलब शब्दों की हो। तो 80 से आप 100 हो सकते हैं, मतलब समथिंग। तो यहाँ पर आपको इसमें 5 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 ही के अंतर्गत आता है पद्यांश पर निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा इसमें अधिकतम 80 होंगी। इसमें भी आपके 5 नंबर आपको मिलेगा। ये पद्यांश पर आधारित कवियों के ये जीवनी पूछेगा। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में क्या पूछेगा, 6 में पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछेगा। समय सीमा इसकी भी 80 होगी। चलिए इसमें आपकी कहानी पूछेगी। कहानी से पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गई, लाठी हो गई, ध्रुव यात्रा होगी। ये 4 ही कहानी आपको पढ़नी ही, 4 ही आपको पूछी जाएंगी। इसके भी आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में हमारा क्या पूछेगा, प्रश्न नंबर 7 में पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा इसमें भी 80 होगा, है ना। 80 शब्द में आपको लिखना होगा। अब इसमें आपको कौन सा लिखना है, जैसे आप भाई किसी को मुक्तियक लिखना होगा, मतलब ये जिला वाइज होता है, आपके जिले में जो होगा आप वो पढ़ेंगे। चलिए अब खंड खा की ओर देखते हैं। खंड का खत्म हो गया, अब का की बारी। तो खंड का में अब क्या पूछेगा, प्रश्न नंबर हम 8 को देखते हैं। 8 में क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संस्कृत जो है भाई, संस्कृत में ये जो अनुवाद आएगा आपको अनुवाद करने होगा। इसके भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको इसमें 7 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर आपके संदर्भ के मिलेंगे, 5 नंबर हिंदी अनुवाद में मिलेंगे। ठीक, उसके बाद 8वें में ही जो खाम देख लेते हैं। खाम में क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। भाई संस्कृत में भी गद्य और पद दोनों होते हैं। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे। 9 में क्या पूछता है, तो 9 में पूछता है उक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें इसका अर्थ लिखना होगा तथा अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना होगा। इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 10वें में क्या पूछेगा, 10वें में पूछेगा भाई आपठित गद्यांश और पद्यांश। आपठित जो गद्यांश है पद्यांश है, ये 2024 में नया जुड़ा है, मतलब आप 1 साल पहले ये जुड़ चुका है। तो ये 5 नंबर का पूछेगा। इसमें आपको 30 दे दिया जाएगा, उसी में से आपको पढ़ के
क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, उसके आपको अर्थ मतलब उसके आंसर आपको लिखना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? प्रश्न नंबर 11 में है का। 11 का का देखेंगे तो क्या का है? शब्द में सूच अंतर। जो वहां पर एक वाक्य लिखा रहेगा उसमें एक छोटा सा अंतर होगा, मतलब आपको वो बताना होगा। 11वें का खा। खा में क्या? अनेक अर्थी शब्द, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ आपको लिखना होगा। इसके भी आपको 2 अंक मिलेंगे। गा में क्या है? गा में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। इसके केवल 2 नंबर मिलेंगे आपको। प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि जिसका अंत ना हो तो अनंत हो गया, जो पढ़ने का इच्छुक हो इस मतलब इस तरह से आपके पास क्वेश्चन ये पूछेगा। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब घा देख लेते हैं 11वां का। तो घा में क्या है? वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां। इसमें आपके पास एक वाक्य लिखा होगा, मतलब एक लाइन में लिखी होगी, उसमें एक छोटी सी कोई त्रुटि होगी, आपको वो सही करके लिखना होगा। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में क्या है? तो 12 में काव्य सौंदर्य तत्व। इसमें आपको भाई रस लिखना है। रस कौन कौन से रस आएंगे इसमें आपके? तो इसमें श्रृंगार रस आएगा, करुण रस आएगा, वीर रस आएगा एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और हाँ भाई, जितना हमने बता रहा हूँ उतना मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, सिलेबस आपका पूरा पढ़ाऊंगा, कहीं और आपको भटकने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 12 का खा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे मतलब। तो इसमें क्या है? अलंकार। भाई अलंकार में क्या कौन कौन से अलंकार आपको आएंगे? तो पहले शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इन दोनों अलंकारों में से आपको पूछा जाएगा। शब्द अलंकार में क्या पूछेगा? तो अनुप्रास होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष के लक्षण उदाहरण पूछेगा, ये 2 नंबर का होगा। अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण उदाहरण। ये आपको 2 अंक दिलाने वाला है। 1 नंबर का लक्षण या इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, 1 नंबर की इसका उदाहरण पूछ लेगा। तो आपके इस तरह कुल मिला के 2 नंबर होंगे। चलिए उसके बाद गा में क्या लिखा है? गा में आपको छंद लिखना होगा। तो आपको कितने छंद? आपको यहाँ पर 4 छंद केवल पढ़ने होंगे। कौन कौन से हैं? चौपाई होगा, दोहा हो गया, सोरठा, कुंडलिया। लीजिए कि आपको सोरठा जो है आपको नहीं पढ़ना, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। चलिए इसके भी आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या है? पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 6 अंक मिलेंगे पत्र लेखन की। यार उसके बाद प्रश्न नंबर हम 14 देखेंगे। 14 सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप गलती से भी आप इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये आपको 9 नंबर दिलाएगा। इसमें क्या है भाई? इसमें निबंध आपको लिखना होगा। 2 नंबर रूपरेखा के मिलेंगे और 7 अंक जो है आपको इसके अंतर्गत है लिखने की मिलेंगे। उसके बाद नीचे क्या है? नीचे से पाठ्य वस्तु। यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चलिए वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप गद्य पे देखिए, आपको गद्य में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी जो किताब होगी उसमें तमाम चैप्टर होंगे जिसमें से आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर केवल आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। 6 चैप्टर कौन कौन सा? पहला आप देखिए, पहला है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये पढ़ना होगा। दूसरा अशोक के फूल आपको पढ़ना होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक हैं। और तीसरा आपका है भाषा और आधुनिकता, ये आपको पढ़ना होगा, इसके प्रोपजी सुंदर रेड्डी जी लेखक हैं। चौथा पार्ट आपका होगा तेजस्वी मन के संपादित अंश, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया ये है, ये आपको पढ़ना होगा। 5वां जो है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा। 6ठा चैप्टर आपका है निंदा रस, हरिशंकर परसाई जी का ये लिखा हुआ है। तो इतने चैप्टर आपको विधिवत पढ़ने हैं आपको, और ये सारे चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काव्य हेतु काव्य में भाई कितने हमको चैप्टर पढ़ने हैं? तो चलिए काव्य में देख लेते हैं। काव्य में भी आपको केवल 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट आपको कौन सा पढ़ना है? तो पहला आपका जो चैप्टर है पवन दूतिका, जिसके भाई रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं।
ध्यान दीजिए, इनका जीवन परिचय और इनकी जो मतलब इनका जो पद्यांश पर आधारित जिसमें से पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर आपका है केकई का अंका, मैत्री शरण गुप्त द्वारा ये रचित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आपका श्रद्धा मनु और गीत, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। छठा हम देखेंगे, छठा हमारा क्या है, छठा है हमारा अभिनव मनुष्य रूपा उर्वशी, ये चैप्टर आपकी बोर्ड की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सातवां चैप्टर कौन सा है, सातवां चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा, ये आज्ञे द्वारा रचित पाठ है। ध्यान दीजिए, आज्ञे का पूरा नाम भी बोर्ड में पूछने को आता है, एक नंबर में एमसीक्यू में। तो आज्ञे जी का जो पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वासेन आज्ञे है, तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पर पद में आपको भाई 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, यहाँ मैंने 6 बताया था, आपको 7 पढ़ने होंगे। सातों को एक साथ आपको पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, जब आपका पेपर नज़दीक होगा, मैराथन क्लास जब हमारी आएंगी तो उसमें सातों को एक साथ पढ़ाऊंगा, सारे के निचोड़ मतलब सातों चैप्टर का आपको निचोड़ हम पढ़ाएंगे। चलिए अब चलिए देख लेते हैं संस्कृत में क्या है भाई, यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आप खंड खा देखिए, खंड का है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु। संस्कृत में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, संस्कृत में आपको केवल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 7 चैप्टर में इसमें गद्य भी आता है और पद भी आता है। तो इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पहला चैप्टर आपका भोजस्व उदाहरण पढ़ना है, दूसरा आत्मक सर्वज्ञा पढ़ना है, तीसरा संस्कृत भाषायां महत्वम पढ़ना है, चौथा चैप्टर आपका है जातक कथा, पांचवा है सुभाष रत्नानि पढ़ना है, छठा आपका महामना मालवीय पढ़ना है, सातवां चैप्टर आपका पंचशील सिद्धांतम है। तो ये पूरा जो रहा आपका सिलेबस है, आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा का सारा आपके जो 100 नंबर आने हैं वो इसी में से आएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये तो रहा केवल हिंदी का सिलेबस, इसी प्रकार से इसी ट्रिक से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश सभी का आप देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को देख सकते हैं, आप खुद ही देख लेना। तो चलिए, तो पहले दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।